क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में असली बदलाव कब आया? वो वक्त जब किसी ने आपको नहीं देखा, न सराहा, न टोका और न ही आपको जज किया। हकीकत ये है कि जो सबसे बड़ी तरक्की होती है, वो भीड़ से दूर, अंधेरे में, साइलेंस में होती है। और ये साइलेंस ही असली पावर बन जाती है। इस दुनिया में जहाँ हर कोई अपनी लाइफ सोशल मीडिया पर डिस्प्ले कर रहा है, वहाँ अगर आप चुपचाप काम कर रहे हो, तो आप नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ की तैयारी कर रहे हो। इस पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन चुका है। खुद को दिखाओ, बताओ कि क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है जो लोग एक्चुअली में कुछ बड़ा बना पाए, उन्होंने सबसे पहले खुद को दुनिया से अलग किया था। वो गायब हुए, शैडो की तरह बन गए। न कोई पोस्ट, न कोई स्टोरी, न कोई डिटेल। उन्होंने बस एक काम किया, साइलेंस में खुद को अपग्रेड करना। आपको भी यही करना होगा, डिसअपियर होना होगा। और डिसअपियर होना कोई अचानक लिया गया इमोशनल फैसला नहीं होता। ये एक सोचा समझा माइंडसेट होता है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला, खुद को दुनिया से काटना। दूसरा, एक शैडो की तरह खुद पर काम करना। और तीसरा, ट्रांसफॉर्म होकर दुनिया के सामने फिर से आना। लेकिन याद रखना, अगर आप आखिरी फेज मिस कर गए तो सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए ये प्रोसेस डिसिप्लिन और डेडिकेशन से भरपूर होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको अपनी जुबान को कंट्रोल करना होगा। किसी को कुछ मत बताओ, न अपने प्लान्स, न अपने ड्रीम्स। आपको ऐसा बनना है कि लोग सोचें, ये आखिरकार क्या रहा है। सामने वाले के लिए आप एक सवाल बन जाएं, एक अनसुलझी मिस्ट्री। और जब तक आप खुद पर काम कर रहे हो, किसी से कोई उम्मीद मत रखो। न तारीफ की, न सलाह की, न सहानुभूति की। बस हर रोज खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाना है। इस प्रोसेस में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी अपने ही इमोशंस को संभालने में। क्योंकि इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है शेयर करना, खासकर जब वो प्रोग्रेस करता है। लेकिन आपको समझना होगा, थोड़ी सी प्रोग्रेस को दुनिया के सामने रख देना आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अपनी मेहनत को अपनी छाती से ऐसे चिपका कर रखो जैसे वो कोई सीक्रेट मिशन हो। जितनी कम बातें, उतनी ज्यादा एनर्जी बचती है अपने गोल्स के लिए। और हाँ, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हो। स्पॉटलाइट इफेक्ट नाम की एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, जो हमें ये महसूस कराती है कि सबकी नज़रें हम पर ही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सब अपने अपने मसलों में उलझे हुए हैं। आप जितना ज़्यादा दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश में रहोगे, उतना ही अपने रियल गोल से दूर हो जाओगे। अब आपको एक ऐसा वर्जन क्रिएट करना है जो पूरी तरह फोकस्ड हो। एक ऐसा वर्जन जिसे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत ना हो। आपके गोल्स ही आपकी दुनिया बन जाएं। अपने गोल्स को लिखो, प्रिंट करो, दीवार पर लगाओ या डायरी में छुपा कर रखो। लेकिन वो हर दिन आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। हर सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आज आपको क्या करना है और क्यों करना है। अपने आप को गोस्ट मोड में डालो। हर छोटी बड़ी डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया हो, दोस्तों के आउटिंग्स, गेमिंग, मूवीज या फालतू की बातें, सब बंद। बस दो ही चीजें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, आपकी मेंटल ग्रोथ और आपका मिशन। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट आपकी लाइफ को उसी ओर धकेलना है। आपकी मेहनत का असर न आज दिखेगा न कल, लेकिन जब आप एक दिन दुनिया के सामने वापस आओगे, तब लोगों को लगेगा कि ये इंसान पहले जैसा नहीं रहा। जब आप रीअपीयर करोगे तो लोग चौंकेंगे। वो कहेंगे, ये तो गायब हो गया था और अब देखो कहाँ पहुंच गया। और यहीं से शुरू होगी आपकी नई पहचान। एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा क्लियर और ज्यादा अनस्टॉपेबल। आपका ट्रांसफॉर्मेशन उस फाइटर जैसा होगा जो दिन के 14 घंटे ट्रेन करता है, चुपचाप, बिना शोर किए, और फिर एक दिन रिंग में उतरता है और सबको हैरान कर देता है। आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आप ये डिसाइड कर लो कि अब कुछ समय के लिए किसी को कुछ नहीं बताना। और जब आप वापस लौटोगे, तो आप खुद को देखकर हैरान रह जाओगे। आप सोचोगे, मैं ये भी कर सकता था। आपकी लिमिट अब आपकी पुरानी सोच नहीं रहेगी। आपकी भूख और भी बढ़ेगी, नई ऊंचाइयों को छूने की और भी बेहतर बनने की। और सबसे जरूरी बात, अब आप दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बन जाओगे। लोग सोचेंगे, ये इंसान इतनी शांति और पावर के साथ कैसे चल रहा है? और यही है आपकी असली जीत। तो आप खुद से पूछो, क्या तुम रेडी हो डिसअपियर होने के लिए?
क्या तुम वो करने को तैयार हो जो कोई नहीं कर रहा? क्योंकि जो सब कर रहे हैं, वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनते। अगर हाँ, तो आज से ही खुद को दुनिया से हटाओ, एकांत में काम करो और जब वक़्त आए, ट्रांसफ़ॉर्म होकर वापस आओ, एक ऐसी पावर बनकर जिसे कोई नज़रअंदाज ना कर सके। अब जब आप डिसअपीयर हो चुके हो, तो अगला कदम है खुद को रीडिज़ाइन करना। आप अब भी वही इंसान हो जो कल था, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अब आपके पास पूरा फ़ोकस है। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, कोई दिखावा नहीं करना। अब सिर्फ आपको अपने अंदर उतरना है, गहराई में जाना है और वहां से खुद को फिर से बनाना है। सबसे पहले शुरू होता है माइंडसेट से, क्योंकि असली जंग बाहर की नहीं, अंदर की है। जब आप चुपचाप काम कर रहे होते हो, तब आपके अपने ही अंदर से आवाजें आती हैं। क्या कर रहे हो? लॉग, कहीं टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे? स्विंगल, क्या अगर फेल हो गए तो? ये सब उस माइंड की पुरानी प्रोग्रामिंग है जो सालों से इस दुनिया के शोर में पला बढ़ा है। अब आपको अपने दिमाग को डीक्लटर करना है। हर दिन खुद को ये याद दिलाना होगा, मेरा समय आएगा, मैं तैयार हो रहा हूँ। इस फेज में एक चीज सबसे जरूरी है, रूटीन। बिना एक स्ट्रिक्ट रूटीन के आप फिर से पुराने ट्रैप में चले जाओगे। सुबह उठो और दिन की सबसे पहली चीज होनी चाहिए मेडिटेशन या जर्नलिंग। अपने थॉट्स को समझो, उन्हें साफ करो। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग, रनिंग, वर्कआउट, योगा, कुछ भी जो आपके शरीर को स्टैमिना दे। क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं है, तो माइंड कभी स्थिर नहीं रहेगा। फिर आता है स्किल बिल्डिंग। अब जब आप खुद से अलग हो चुके हो, अब आपको खुद को उस इंसान में बदलना है जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। कोई नई स्किल सीखो, कोई डिग्री या सर्टिफिकेशन लो, बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाओ, फिनेंशियल प्लानिंग करो, या वो एक पैशन पर काम शुरू करो जो हमेशा से अंदर छुपा था। आपको ये नहीं देखना कि बाकी दुनिया क्या कर रही है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप हर दिन अपने कल से बेहतर हो रहे हो या नहीं। एक छोटी सी लाइन याद रखो, बी इन कॉम्पिटिशन विद येस्टरडेज वर्जन ऑफ यू। बस इस लाइन को हर सुबह खुद से बोलना। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट की। आपका आसपास का माहौल आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप अब भी उसी पुराने कमरे में, उसी नेगेटिव लोगों के मैसेजेस में, उसी डिस्टर्बिंग सोशल मीडिया के बीच हो, तो ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए अपने कमरे को मंदिर बना दो। वहां सिर्फ वही चीजें हों जो आपके मिशन से जुड़ी हों। इफ इट डजंट सर्व योर पर्पस, रिमूव इट। अब एक बात जो सबसे ज्यादा कठिन है, इमोशनल अटैचमेंट्स को कंट्रोल करना। इस प्रोसेस में कुछ दोस्त छूटेंगे, कुछ रिश्ते फीके पड़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो। लेकिन सच ये है, तुम सही दिशा में बदल रहे हो। तुम अब लोगों को इम्प्रेस करने नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने आए हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि कोई याद आ रहा है, कोई मिस कर रहे हो, तो बस खुद से पूछो, क्या वो इंसान मेरी सक्सेस के रास्ते पर मेरी मदद करेगा या फिर मेरा फोकस तोड़ेगा? अगर जवाब नहीं है, तो उस इमोशन को वहीं रोक दो। अब बात आती है रीलोडिंग माइंडसेट की। डिसअपियर फेस का सबसे पावरफुल मोमेंट वो होता है जब आप अंधेरे में बैठकर भी लाइट देखना सीख जाते हो, जब आप अकेले होकर भी अंदर से भर जाते हो। ये वो पॉइंट होता है जब आप ना तो फेम चाहते हो, ना पैसे, बस खुद के बेस्ट वर्जन से मिलने की बेचैनी होती है। आपकी जर्नी अब दुनिया को चौंकाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को गर्व से देखने के लिए है। और हाँ, एक दिन आएगा जब आप उस आईने के सामने खड़े होंगे और आप खुद को देख के मुस्कुरा दोगे। कहोगे, ये वही इंसान है जिसने खुद को खुद बनाया है। दुनिया को नहीं पता होगा आपने कितना झेला है, कितना खोया है, कितनी रातें जागकर गुजारी हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आपकी ग्रोथ दिखेगी। और याद रखना, पीपल रिस्पेक्ट रिजल्ट्स, नॉट रीजंस। अब समय आ गया है लौटने का, लेकिन इस बार आप वैसे नहीं लौट रहे जैसे आप गए थे। जब आपने डिसअपियर किया था, तो आप भीड़ में एक आम इंसान थे, डाउट्स से भरे हुए, डर और डिस्ट्रैक्शंस के शिकार। लेकिन अब आप वो इंसान बन चुके हो जिसने अंधेरे में रहकर अपने अंदर की रोशनी को जलाया है। आपने खुद को अपग्रेड किया है, माइंडसेट से लेकर स्किल सेट तक, बॉडी से लेकर बिहेवियर तक। अब आपकी वापसी सिर्फ वापसी नहीं है, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है कि मैं अब वो इंसान नहीं जो पहले था। रीअपियर फेज में आपको कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात, कम बोलो, ज्यादा दिखाओ।
आपने अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो इतना कीमती है कि उसे बिना ज़रूरत के बर्बाद नहीं किया जा सकता। आप जो भी कर रहे हो, उसका रिजल्ट अपने आप बोलेगा। लोग नोटिस करेंगे कि आपकी एनर्जी बदल गई है, आपकी चाल, आपकी आवाज़, आपकी सोच, सब कुछ बदल गया है। उन्हें बिना बताए ही समझ आ जाएगा। ये इंसान अब अलग है। दूसरी बात, सक्सेस को शो नहीं करना बल्कि उसे हैंडल करना सीखो। बहुत से लोग थोड़ी सी तरक्की के बाद पुराने पैटर्न्स में लौट जाते हैं। शो ऑफ, बड़ाई, घमंड। लेकिन आपको याद रखना है कि आपकी असली ग्रोथ तो अब भी शुरू हुई है। आप अब भी लर्नर हो, अब भी ग्रोथ मोड में हो। इसलिए अपनी विनर स्टेट को काम और स्टेबल बनाकर रखो। बी अ लायन, वॉक विथ क्वाइट कॉन्फिडेंस। अब लोग आपसे सवाल करेंगे, तू गया कहाँ था? तूने ये सब कैसे किया? इतना बदल कैसे गया? इन सवालों का जवाब आपको बस एक स्माइल से देना है, क्योंकि जवाब बताना नहीं, दिखाना होता है। अब आपका काम है इम्पैक्ट बनाना। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अब उन लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो चुके हो जो खुद को अंधेरे में फंसा हुआ महसूस करते हैं। अब आपकी जर्नी उनकी रोशनी बन सकती है, लेकिन याद रहे, तभी जब आप खुद को ग्राउंडेड रखो। डोंट लेट द वर्ल्ड नो हाउ हार्ड यू वर्कड, लेट देम फील द पावर ऑफ योर रिजल्ट्स। अब आपकी जिंदगी में 3 लेवल्स पर फोकस होना चाहिए। पहला, स्टेबिलिटी, खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस में रखना। दूसरा, कंट्रीब्यूशन, दूसरों को बेहतर करने की प्रेरणा देना, लेकिन खुद को थोपे बिना। तीसरा, एक्सपेंशन, अब और बड़े गोल्स सेट करना, अपनी लिमिट्स को और तोड़ना। अब जब ये आपने खुद को रीबिल्ड किया है, अब आपको हर दिन का हिसाब रखना है। आपका टाइम अब और कीमती हो चुका है, इसलिए हर घंटे को गोल ओरिएंटेड बनाओ। अब फोकस होना चाहिए अपने फिजिकल फिटनेस को और बढ़ाने पर, स्किल्स को एडवांस करने पर, नेटवर्क को वैल्यू के बेसिस पर रीबिल्ड करने पर और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मजबूत करने पर। अब आप रीअपियर हुए हो, लेकिन अब भी आप एक मिस्ट्री हो, क्योंकि आप अब भी सब कुछ नहीं बताते। आपका अतीत, आपकी मेहनत, आपके आंसू, आपके घाव, ये सब अब आपके अंदर एक कहानी बन गए हैं, जो आप सिर्फ खुद जानते हो। बाकी लोगों को सिर्फ आपकी सक्सेस, साइलेंस और स्ट्रेंथ दिखती है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन का असली मतलब। डिसअपियर करो, ट्रांसफॉर्म करो और रीअपियर करो, एक ऐसे रूप में जिसे दुनिया कभी इग्नोर नहीं कर सके। तो अगर आपने अब तक इस प्रोसेस को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया है, तो एक बात तय है, अब आपको कोई नहीं रोक सकता।